आज हम बात करेंगे एएमआर की, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग। ये क्या होता है? ये एक्चुअली क्या है कि जो अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो बैक्टीरिया अभी एंटीबायोटिक देने से या दवाई देने से मर रहा है वो मरना बंद कर देगा, या एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगी, मतलब उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इसको और सरल एग्जांपल से अगर हम समझें तो ऐसा है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि मोर्टीन हर एक यूज़ करता है, तो जो मोर्टीन ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर लो उसके बाद एक टाइम के बाद सब देखते हैं कि वो मच्छर मरना बंद हो गए या इफ़ेक्टिव नहीं रह गया वो मोर्टीन, तो फिर हम मोर्टीन बदलते हैं, कोई दूसरी ब्रांड का लाते हैं, ठीक है, या दूसरा केमिकल यूज़ करते हैं। सेम वही चीज़ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग। अब क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर डॉक्टर्स या ऐसे कहें कि पेशेंट जो है या हम लोग खुद मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कोई भी एंटीबायोटिक या फीवर आ जाता है तो एंटीबायोटिक ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडिया में ये पाया गया या विदेशों में भी पाया गया, ज़्यादातर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक यूज़ करते ही हैं अपने प्रेस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो क्या होता है इससे कि जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं होता है उसके बाद भी अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो ये चीज़ डेवलप हो जाती है। जो बैक्टीरिया हमारे अंदर गट फ्लोरा है, ठीक है, अच्छे बैक्टीरिया हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है, तो जब हम नॉर्मली एंटीबायोटिक यूज़ करते रहते हैं बिना बीमार हुए भी, तो उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाता है, और जब म्यूटेट हो जाता है तो वो उसमें एंटीबायोटिक वो असर करना बंद कर देती है उस बैक्टीरिया पे, तो ये डेवलप हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। भारत में करीब करीब 2019 में 3 लाख लोगों की डेथ हुई है इससे। क्यों? क्योंकि ऐसा पाया गया कि जो मान लीजिए कि हम कोई दवाई दे रहे हैं या कोई भी डॉक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन देके या खांसी में नॉर्मली एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर देता है, जबकि खांसी में भी एंटीबायोटिक का नॉर्मली रोल नहीं है जब तक ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनाइटिस जैसी बीमारियां ना हो या इन्वेस्टिगेशन में ना पाया जाए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब तक एंटीबायोटिक नहीं रिकमेंड करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक देते ही देते हैं, ठीक है। अब हमारे फार्मासिस्ट भी यही करते हैं, लोग खुद भी अगर दवाई लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे तो क्योंकि सस्ती मिल जाती है तो इस वजह से वो एंटीबायोटिक खाते ही खाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कम से कम एंटीबायोटिक यूज़ करें। ये डॉक्टर के लिए भी है, ये पेशेंट के लिए भी है, ठीक है। अब क्या है कि जब इस लेवल पे ये दिक्कतें आ गई हैं कि लोग मरना स्टार्ट कर दिए हैं। जब हम जैसे अगर बात करें डायरिया या ट्यूबरकुलोसिस की, तो ट्यूबरकुलोसिस में ये देखा गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो जैसे आइसोनियाज़ाइड, रेफाम्पिसिन, जो पहले एंटीबायोटिक जो थे वो रिएक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया मर रहा था ट्यूबरकुलोसिस का, वो अब नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहा है या नहीं मर रहा है। तो एंटीबायोटिक हर साल पे अब देखो तो एक नई एंटीबायोटिक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पहली वाली जो एंटीबायोटिक चल रही थी वो अब यूज़ में नहीं आ रही है या वो काम नहीं कर रही है। ऐसे ही टाइफाइड, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन पहले काम कर रही थी टाइफाइड में, अब वो नॉर्मली काम नहीं कर रही हैं। अब उनके लिए सिफिक्सिम आई है और वगैरह वगैरह आई हैं, और ये भी रेजिस्टेंस हो रही हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन का तो ये हाल है कि वो डायरिया में भी काम में नहीं आ रही हैं। 20% से कम पे उनकी एफिकेसी रेट पहुंच गई है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि WHO ने ये बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन ये है कि भारत में डॉक्टर्स को भी अवेयर किया जाए, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी अवेयर किया जाए, जो लोग हैं या पब्लिक है उनको भी अवेयर किया जाए कि वो एंटीबायोटिक का कम से कम यूज़ करें। वो यूज़ इतना मिनिमाइज़ करना है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रहा है केवल तब ही डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करे एंटीबायोटिक, वरना एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि और एक एग्ज़ाम्पल इसका अगर हम लें तो डायरिया का जैसे ले लें एग्ज़ाम्पल, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना हो गया कि एशेरिकिया कोलाई जो है वो एंटीबायोटिक के लिए रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हायर एंटीबायोटिक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। और इसमें 2 फैक्टर हैं मेनली। एक तो सस्ती एंटीबायोटिक इंडिया में अवेलेबल है, जो हर कोई जाता है और काउंटर से 10, 20, 50 रुपये में एंटीबायोटिक लेके आ जाता है और वो खुद ही खा लेता है, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, डॉक्टर्स भी इसको अपनी सेल बढ़ाने के लिए या फार्मा कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने के लिए इसलिए इसको सस्ता भी रखती हैं और अफोर्डेबल भी रखती हैं कि ज़्यादातर लोग इसको लें और हमारी सेल बढ़े, हमारे पैसे बने। तो ये 2 फैक्टर है। तो हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पे फोकस कर रही है फ़िलहाल, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही है। तो हम रिकमेंड करेंगे ज़्यादातर लोगों को या हेल्थ सिस्टम को भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आयुष सिस्टम जो है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, ठीक है, जहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा एएमआर से फाइट करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे कोई भी बीमारी है, इसमें एंटीबायोटिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
अब एंटीबायोटिक और कैसे अफेक्ट कर रही है, जानवरों को भी एंटीमाइक्रोबियल खिलाई जा रही हैं दवाइयाँ। तो उससे क्या होता है, जो हम मान लो डेयरी फार्म है, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का। तो इससे जानवरों में रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, जानवरों से फिर जो उनके अंदर गट फ्लोरा है या बैक्टीरिया है उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, और फिर वो अल्टीमेटली ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब खुद समझिए कि अगर जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगा, और मान लो कभी हमने एंटीबायोटिक हायर लेवल की ना बना पाई टाइम रहते, तो फिर क्या होगा, वो स्प्रेड होगा बहुत सीवियरली। और जब ज़्यादा बड़े स्केल पे इस अगर वो फैलेगा, तो प्रॉब्लम से ये होगी हमें कि हम उस डिज़ीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए और हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत तगड़ी समस्या हो जाएगी। यही चीज़ कोरोना में भी देखी गई थी। जब तक वैक्सीन आई तब तक लाखों लोग मर चुके थे। क्यों मर चुके थे? हमें वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी उसकी। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, और ख़ासकर डॉक्टर्स को और मेडिकल वर्कर्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एंटीमाइक्रोबियल दवाएं हैं ये नीडलेसली यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बजाय इसके आप ट्रेडिशनल सिस्टम्स पर जाएं, ठीक है, आयुर्वेदा में जाएं, होम्योपैथी में जाएं। बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे इनक्योरेबल डिजीज़ का निदान है, और AMR से भी फाइट करने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आयुष सिस्टम को गवर्नमेंट बढ़ावा दे तो। ठीक है, धन्यवाद।